मैंने कर दी है। याद कराए थे आपको, हेडिंग याद करनी है। सर याद है। बोलो। रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। इंक्वायरी, इंक्वायरी ये इंक्वायरी और कोटेशन किस डॉक्यूमेंट पे सेंड की जाती है? वैसे नहीं क्या होता है? क्या ना क्या? प्रॉक्सी ना परफॉर्मा इनवॉइस। जब हम इंक्वायरी भेजते हैं और कोटेशन लेते हैं उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ऑर्डर मिलता है, रिसीविंग ऑर्डर और इंडेंट। इंडेंट ऑर्डर के इंडेंट की क्या क्या कितना क्या क्या इसमें सारा कुछ स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी, क्वांटिटी, रेट वगैरह सब लिखा होता है। कुछ होगा। फिर उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट और क्रेडिट वर्दिनेस वाला। क्रेडिट होता है। जैसे 3 नंबर है, तीनों नंबर का जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है और उनके एक्सेल को तीनों नंबर को एक्सेल को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, पर अलग अलग 3 नंबर है, उन तीनों का एक्सेल और एक्सेल निकाला, उनको मल्टीप्लाई किया, एक नंबर आया। फिर ऐसा किया क्यों? क्वेश्चन में बोला है। और फिर वो जो तीनों नंबर है उन तीनों को मल्टीप्लाई किया और एक नंबर आया, वो दोनों नंबर सेम नहीं है। क्वेश्चन देखा क्या समझ में आई नहीं? ये फॉर्मिंग क्वेश्चन फाइंड द एचसीएफ, एचसीएफ बोला निकालने को तो एंड में बोला गया तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उन तीनों को एक्सेल और एक्सेल होगा। भाई इस क्या एचसीएफ एंड को मल्टीप्लाई करो तो तीनों नंबरों के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है? नहीं आ रहा, आएगा ही नहीं। रूल है आपका, छोड़ा मैं ये तो एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या क्या ये तीन में लगता है नहीं रूल। ये तो पता है कि रिजल्ट में मेरे को सिर्फ वो रूल पता है, पहला था, ये नहीं पता था कि ए टू बी होता है कि एन टू बी होता है। ए टू बी तो मुझे इस है बड़ा मुश्किल होता है। एलसीएम इनटू एलसीएम क्या ये अच्छा। जब मैं लेटर ऑफ क्रेडिट से उस क्रेडिट से मतलब लगा दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट का फायदा क्या होता है? सर वो बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर देगा। कैसे? क्योंकि हमें क्रेडिट वर्थिनेस सर जैसे उसकी कोई इंडिया में ब्रांच है तो हम बैंक से लगा कौन इशू करता है लेटर ऑफ क्रेडिट? उसका बैंक उसका बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। हम मतलब मोस्टली बैंक करता है कि बैंक विश्वास कर सकते हैं। फिर हमें एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिलता है। लेना है। लाइसेंस लेने के लिए हम कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट के पास। सबसे पहले गवर्नमेंट के हम जाने से पहले बैंक अकाउंट खोलना जाएगा। फिर उसके बाद हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलेगा। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हम सब में क्या करेंगे? सारे डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया जाएगा। ये हमारा जिंदगी का एक कोड मिलता है, ये चेंज नहीं होता। ये मेरे जिंदगी भर, हाँ जिंदगी भर का एक कोड मिलता है। उसके बाद मेरे को अपने आप को रजिस्टर कराना है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारे क्या देती है, सब्सिडीज एंड रिबेट्स एंड बेनिफिट्स। वो बेनिफिट्स मैं तभी अवेल कर पाऊंगा जब मैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर हूँ। और ये मेरी मर्जी नहीं है, इट इज ऑब्लिगेटरी लिखा है। ये मेरे को मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा अगर मेरे को गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स का फायदा उठाना है। अगर मैं इसमें रजिस्टर नहीं करता और मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो मेरे को एक्सपोर्ट ड्यूटी हैवी देनी पड़ती है। इसमें इसके बाद मेरे को उसका फायदा मिलता है कि वो कम देनी पड़ेगी और गवर्नमेंट ने कुछ फायदे दिए हुए हैं तो मेरे को उसकी बेनिफिट्स मिलते हैं। लास्ट है जी रजिस्टरिंग विद एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अगर मैं इसमें रजिस्टर कर देता हूँ तो मेरे को एक गारंटी मिल जाती है किस बात की? दो बातें मिलती है। एक तो मेरे को गारंटी मिलती है कि अगर कोई मेरी पेमेंट मारेगा तो ये मेरे बिहाफ पे जाके उससे पैसे मांगेंगे और उसको अड़काएंगे, क्योंकि मैं अकेला बंदा पैसे मांग नहीं सकता। ये पूरे मेंबर्स होंगे बहुत सारे, ये मेरा साथ देंगे, ये गारंटी होगी। दूसरा ये मेरे को अगर मेरे को जैसे बैंक से अर्जेंट में इस पर लोन नहीं मिल रहा या फाइनेंशियल नहीं दे रहा तो ये मेरे को क्रेडिट दे सकते हैं। अगर ये मेरे को, अगर मैं इनका मेंबर हूँ, इसमें अपने आप को रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है, ये मेरी मर्जी है, पर करने से फायदा ही फायदा, इसलिए मैं कर दूंगा, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर बन जाऊंगा। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब मैंने एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लिया। अब एक्सपोर्ट लाइसेंस का मतलब है कि मैं एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ।
अब आएगा जी ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। मेरा वो रियल नंबर खत्म हो गया। बात तेरी डाउट तो बता कब नहीं हो गया, मैं अब जा रहा हूँ घर, अब घर जाके कॉल बोलना नहीं है बस देख लो। फोन दे दो, ऑब्टेनिंग फोन दे कॉल करूँगा, लैपटॉप अकेले घर में गिरा हूँ। फोन दे दो। ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस, पहले प्री शिपमेंट वर्ड का मतलब बताया जाएगा। और फिर डिफेंस से पहले है? सामान को भेजने से पहले, पहले कुछ भेज देना नहीं, भेजने से पहले जो पैसे लगते हैं। जो प्री पहले शिपमेंट का एडवांस में मतलब पैसे होता है, प्री शिपमेंट वर्ड का मतलब है शिप से सामान भेजना पहले की प्रक्रिया। शिप से गुड्स से पहले, गुड्स भी पहले जैसे हम 10% 20% कुछ भी होगा, पैसे की बात नहीं है, इसमें पैसा नहीं आता। मैं अगर बोलूँ कि प्री शिपमेंट प्रोसेस क्या है, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्री शिपमेंट प्रोसेस, प्री शिपमेंट प्रोसेस वो मैं आंसर क्या लिखूं? ऑफ एक्सपोर्ट। तो हमारी चीजें आ सकती हैं। इसमें 4 चीजें आएंगी, पहले 4 पॉइंट, अच्छा ओह लेटर ऑफ क्रेडिट वाला, लाइसेंस वाला, और पीछे क्या था आपका कोड। नहीं, पहले के 4-5 सेकंड अभी जब आपका 5वां पॉइंट आया है कि प्री शिपमेंट फाइनेंस लेना है, तो मतलब अभी शिपमेंट करी है आपने, तो शिपमेंट करने से पहले के जितने भी स्टेप्स हैं वो प्री शिपमेंट स्टेप्स हो गए। यस प्री शिपमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, शिपमेंट से पहले का सब कुछ। अब वो फाइनेंस हो, लोन हो, ऑर्डर हो, कोड हो, ये डॉक्यूमेंट हो, सब प्री शिपमेंट होता है। शिपमेंट के बाद करने का क्या होता है, पोस्ट शिपमेंट। ठीक है ना? आप एक बार पढ़ो, अच्छा ये पढ़ो और मेरे को समझाओ क्या कवि कहना चाहता है इसमें। क्लियर हो गया? ऐसो तो भाई सो बात समझ आता है। सर मुझे आज आपको बताऊँ भाई तेरे ऊपर है, तेरे को अपना टाइम को बुलाना पड़ेगा, तू कितने बजे उठेगा, कितने बजे सोएगा। हाँ जी मम्मा जी सती का ये होगी। पापा को तो पापा को भेजना अच्छा नहीं आया जहाँ वो बात देख ऑरेंज अपनी पापा में और मैं कि प्री शिपमेंट जो है वो अपने जो हमारा बैंकर होगा वो ऑब्टेन करेगा प्री शिपमेंट, और जो कि अंडरटेक प्री करेगा शिपमेंट से पहले, शिपमेंट से पहले फाइनेंस चाहिए ही क्यों हमारे को, ताकि हम रॉ मटेरियल जैसे पैकेजिंग के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए। जो हमारा गुड है उसके एक छोटी सी बात है, मेरे को एक्सपोर्ट से ऑर्डर मिला, वो ऑर्डर तैयार करने के लिए मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, मेरे को लेबर चाहिए, मेरे को जगह चाहिए, मेरे को पेपर चाहिए, मेरे को कार्डबोर्ड चाहिए, गत्ता चाहिए, बबल रैप चाहिए, इतना कुछ चाहिए। क्या पता मेरे पास इतने बड़े ऑर्डर का पैसा है कि नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्या होगा, नहीं है तो मेरे को लोन देना पड़ेगा, या मैं उस कस्टमर से क्या मांगू, एडवांस। अगर मेरे को जानता है तो दे देगा, नहीं जानता तो शायद ना दे, बोलेगा भाई तुम्हारे पैसे देके काम ना करे तो मैं कहाँ हूँ इंडिया। तो मेरे को वो पैसों की जरूरत है और मेरे को उसका जुगाड़ करना है। अब यही लिखा है, एक्सपोर्टर अप्रोचेस हिज बैंकर, मैं लोन लेने कहाँ जाऊंगा, अपने बैंक के पास। अब बैंक को बोलूंगा कि मेरे को एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, इसका सबूत क्या होगा मेरे पास, सर मैं मेरे पास एक इंडेंट होगा, उसमें लिखा होगा ऑर्डर क्या है, उसके बाद परफॉर्मा इनवॉइस भी होगा, उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट भी होगा, ये सारा कुछ मैं अपने बैंक को दिखा दूंगा कि ऑर्डर का है। बैंक मेरे को ट्रस्ट करेगा और मेरे को थोड़ा सा पैसा देगा, भाई आपका ऑर्डर 50 लाख का है, आपको मैं 25-30 लाख रुपए दे देता हूँ, आप शुरू करो काम। ठीक है जी, कुछ मैं भी तो लगाऊंगा, सारा बैंक भी मैं लगाऊंगा, बैंक लगाएगा। नहीं ऐसा बिजनेसमैन जो रेगुलर होते हैं ये लोन नहीं लेते हम बैंक से, ये थोड़े टाइम के लिए लेते हैं, उसको पर इंटरेस्ट तो देंगे बैंक को, सही बात है, बट एक होता है लोन सैंक्शन करना पड़ता है, ये बिजनेसमैन को फैसिलिटी मिलती रहती है। एक्सपोर्टिंग बोलो तो रोज का काम होता है, तो आपको जानता है, आपका बैंक आपको जानता है, आपकी हेल्प करता है, वो पर डे का इंटरेस्ट चार्ज करता है, नहीं तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं तो उनको पर डे का इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे कंपनी एक दूसरे से लेती है थोड़े से, कंपनीज कभी नहीं लेती, जैसे फाइनेंस अपना कंपटीशन थोड़ा तो लेंगी। जैसे कुछ कंपनीज होती है जैसे
एक के शॉर्टेज आ रही है तो फिर वो उनसे ले लेंगे, उन्हें इंटरेस्ट के साथ बाद में कर दी, मैंने पढ़ा रखा है देखो। वो जुगाड़ होता है, वो वैसे नहीं है, वो ऑथराइज थोड़ी है। तो आपस में करोड़ लेके भाग जाओगे तो हर्बल ही होता है। ठीक है, अब ये पैसे लेने के बाद मैं काम शुरू कर दूंगा, प्रोसेसिंग पैकेजिंग सब कुछ शुरू कर दूंगा। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट। पोर्ट क्या होता है? जो पोर्ट होता है जहाँ पे ships। अब अगला पॉइंट है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। क्या मतलब हुआ इसका? प्रोक्योरमेंट वर्ड का मतलब बताया, परचेज रॉ मटेरियल्स। मैं रॉ मटेरियल इनपुट और प्रोडक्शन शुरू कर दूंगा, काम करना शुरू कर दूंगा एज पर द ऑर्डर स्पेसिफिकेशन बाय द इंपोर्टर, जिसने मेरे को बताया होगा सर कैसे कैसे, वही मैं ऑर्डर कस्टमाइज्ड काम करना शुरू कर दूंगा। अगला पॉइंट है प्री शिपमेंट। अब शिप पे भेजने से पहले क्या होगी उसकी इंस्पेक्शन करनी जरूरी है। कौन करेगा? मैं। नहीं सर, जो बैंक कस्टम का बंदा आएगा, कोई कस्टम्स डिपार्टमेंट आता है इंस्पेक्शन करता है, एक्साइज डिपार्टमेंट भी आता है अलग से इंस्पेक्शन करता है। ये इंस्पेक्शन करनी क्यों है गवर्नमेंट? अच्छा ये मैंडेटरी है कि क्या? सर ये प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन मैंडेटरी है, क्योंकि शिपिंग के अंदर कोई इलीगल के अलावा क्लोज होती है ज्यादा मांग हाँ ताकि उन पे वो ना लगे टैक्स वगैरह। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपने परफॉर्मा कम का डॉक्यूमेंट्स कम के और ज्यादा सामान जा रहा हो, ये भी हो सकता है। और पेपर्स डॉक्यूमेंट्स ये भी हो सकता है कि कम का डॉक्यूमेंट ज्यादा का अमाउंट कम जा रहा हो, ये भी हो सकता है प्रॉफिट है दिखाने के लिए ऐसे लोग करते हैं। ताकि उनको एक चीज बच रही है, स्मगलिंग ना हो रही हो, लीगल इलीगल काम ना हो रहा हो, ज्यादा कम का फर्क ना हो, और एक चीज बच रही है ऐसे ट्रांसपोर्ट में वो तो इलीगल स्मगलिंग हो गया ना वो। Pre-shipment inspection. The government has passed Export Quality Control and Inspection Act 1963। ये एक्ट है, रूल है, मतलब इसके तहत करानी जरूरी है वरना जेल जाएगी, आप कानूनी कार्रवाई की जाएगी आपके। एक्ट का मतलब होता है लॉ। अब इस एक्ट का नाम क्या है? इंस्पेक्शन एक्ट ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल मैं जैसे हम क्वालिटी का ऑर्डर मिला है, क्या आपने उस क्वालिटी को चुनाया है? तो गवर्नमेंट को क्यों इंटरेस्टेड है? हमारे हम हल्का क्वालिटी में गवर्नमेंट का क्या जा रहा है? सर इसकी बात में अगर गवर्नमेंट गलत सुनना पड़ेगा अगर क्योंकि अगर हमारी कंट्री से हल्का सामान जा रहा है, मेरी कंट्री की बेइज्जती होती है। गवर्नमेंट को कंट्री की बेइज्जती, रिस्पेक्ट चाहिए भाई। आज अगर आपको इंडिया की मार्केट में जाते हो, आपको मेड इन अमेरिका दिखता है, आप चुपचाप खरीद लेते हो। मेड इन जापान दिखता है, आप चुपचाप खरीद लेते हो। मेड इन नेपाल खरीद लोगे? नहीं मेड इन बांग्लादेश खरीद लोगे? मेड इन इंडिया खरीद लोगे? तो बाहर की कंट्रीज में मेड इन इंडिया की वैल्यू होगी कुछ? आफ्टर मिस्टर मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद तो वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि इंडिया की रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है मोदी गवर्नमेंट के आ जाने से। पहले क्या था? मेड इन इंडिया पूरे वर्ल्ड में डिमांड ही नहीं थी। जिस और अगर इंडियन सामान बाहर जाता भी था ना बन के, तो मेड इन कोरिया, मेड इन जापान लिख के भेजते थे वो, क्योंकि इंडिया का इंडियन नहीं खरीदते थे। अगर इंडियन कपड़े मैंने बनाए, मैंने खुद यहाँ बनाया कपड़ा, इंडियन कपड़ा, इंडियन फैक्ट्री, ना उसमें मेड इन चाइना लिखा हुआ। और ये रियलिटी है इंडिया की। अब चाइना का बिजनेस बंद हो गया ना, जब चाइना का बिजनेस था तो इंडिया में गुड्स बनते थे, मेड इन चाइना लिखते थे, क्योंकि लोग कहते चाइना कभी भी ठीक है, इंडिया तो बहुत बेकार होगा। ये मेंटालिटी थी भाई। आप लौटे खरीदो, शूज हल्के लोकल शूज खरीदो, फिर मेड इन चाइना लिखा होता है, नहीं देता था, कुछ नहीं देता, बनते इंडिया में थे, उसमें चाइना लिखते था कि विश्वास बन जाए। इंडिया विश्वास ही था एक, तो इसलिए तो ये क्यों खराब हुआ? ये ऐसी इमेज खराब हो चुकी है कि आज से 20-25 साल 30 साल पहले, अब अगले साल 12th में पढ़ाया जाएगा आपको, ऐसा कुछ हुआ था कि हमारे एक्सपोर्टर्स ने इंडिया की इमेज बाहर वो आज तक ठीक नहीं हो पाई। अब मोदी गवर्नमेंट को 10 साल होने वाले हैं, तो उसके बाद काफी इम्प्रूवमेंट आई है। अब इंडिया क्या माल बहुत कंट्रीज में माना जाता है, बहुत डिमांड बढ़ गई है, खासकर स्पाइसेस, टेक्सटाइल, डायमंड ज्वेलरी वगैरह, और डेकोरेशन का आइटम्स हो गया, साड़ीज हो गए, इंडियन गारमेंट्स हो गए जो बाहर नहीं मिलते। हैंडमेड चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत खराब मार्केट हो गई थी, इंडिया का विश्वास खत्म हो गया था। ठीक है जी। तो इससे होता क्या है
अब गवर्नमेंट कहती है कि उस टाइम वो जो गवर्नमेंट गलती कर दी उसके बाद ये लॉ कब बना 1960 मतलब इससे पहले काम खराब हो चुका। तो अब क्या करना है कि कोई भी इंडिया से बाहर सामान जाएगा हम क्वालिटी चेक करेंगे। अगर वो एज पर इंडियन क्वालिटी नहीं है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी एज पर आउटसाइड ग्लोबल क्वालिटी नहीं है, वो भेजेंगे। तो उस पे उसको क्या करते हैं, टैक्स भी लग जाएगा, मतलब टैक्स दे रहे हैं, उसको वापस भेज देंगे। तो आपने कभी दुकानें देखी है लिखा होता है कस्टम शॉप? हाँ पता है मेरे को, जो इम्पोर्ट ये वही सामान है जो बाहर जा नहीं पाता और ये वापस आ जाता है, तो यहाँ बहुत सस्ते दाम में मिलता है। होता ही अच्छा है, हल्का हल्का डिफेक्ट होता है, फिर कस्टम डिपार्टमेंट ये काम करता है। कस्टम डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल चेक करता है और इलीगल एक्टिविटीज चेक करता है। सर ये बाहर से भी आता है, लेकिन बाहर से नहीं आता है, यूएस ऑब्वियसली बाहर से नहीं आता है, बड़े सारे डीलिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, गोल्ड में भी होती है सब चीजें। गोल्ड तो अलाउड नहीं है, गोल्ड लिमिटेड अलाउड, लिमिटेड पैटर्न अलाउड है। और अगर आपको ज्यादा मंगाना है तो आपको टैक्स देके टैक्स देके इतना नहीं मंगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और आपको मैं लीगली बिजनेस करना है कि मैं बेचने के लिए मंगा रहा हूँ या मैं ठीक करने के लिए मंगा रहा हूँ या मैं किसी चीज के लिए मंगा रहा हूँ। अगर मेरा गोल्ड का बिजनेस है, मेरे को अपने गोल्ड में डायमंड फिट करना है, मेरे को डायमंड बाहर से मंगाते हैं, तो स्मगलिंग थोड़ी हुई ना, बिजनेस में टैक्स देके मंगा, टैक्स देके गवर्नमेंट के अंदर राइट है, उसमें लीगल हो गया ना। मैं उसके वो उसका टैक्स लूंगा, उसको फिट करूंगा, उसको बेचूंगा और लोगों से टैक्स लूंगा। सिंपल सी बात है, ये तो अलाउड है। अगर आप स्मगलिंग करके मंगा रहे टैक्स बचाने के लिए, वो इलीगल है। लीगल तब होता है टैक्स देके, सब लीगल है भाई, गवर्नमेंट के सब लीगल टैक्स बात करते हैं। अब बिटकॉइन इंडिया में बैन था, गवर्नमेंट ने बोला इसका टैक्स 30% लीगल हो जाएगा, गवर्नमेंट ने बोल दिया टैक्स लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग बिटकॉइन का टैक्स दे रहे हैं, लीगल है, जिनको लीगल है वो लीगल है, सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट इसको एसेट बना दिया, जैसे गोल्ड होता है, गवर्नमेंट के लिए एसेट एसेट बना दिया। करेंसी है ना, बाहर की कंट्री में करेंसी हमारे एसेट है, हमारा करेंसी नहीं, हमारा एसेट। पढ़ेंगे to ensure that only good quality products are exported from the only good quality product. For this purpose, it has authorized some agencies to act as अभी कुछ एजेंसीज के नाम आएंगे। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ is one such agency which carries out such inspections and issues a certificate of। अब ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपका एनओसी आ गया, नो ऑब्जेक्शन हो गया, ठीक है। आफ्टर सेटिस्फाइंग द कंडीशन रिलेटिंग टू द क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट मटेरियल्स, द एक्सपोर्टर नीड टू कॉन्टैक्ट। अब देखो, जब गुड्स तैयार हो जाते हैं, ये क्या हुआ, अब तेरा हो अब जब मैं एक्सपोर्ट, अब जब मैं एक्सपोर्ट, अब देखो मुद्दा ये है कि जब मैं गुड्स बनाता हूँ तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी को पता कैसे लगता है कि गुड्स चेक करना है, और वो कहाँ पे चेक करती है? पोर्ट पे नहीं, सर वो जहाँ पे शिप होएगी वहाँ पे या उसके गोडाउन पे। कोर्ट में दो ऑप्शन होते हैं कोर्ट में। पहली पता है केस ऑर्डर में, कोर्ट कहाँ हो गया बीच में? सर वो जहाँ पे शिप खड़ी होगी ना। देखो सबसे आसान तरीका है, अगर आपके दिल में चोर नहीं है तो आप उनको अपने घर बुलाओगे कि हमने गुड्स तैयार कर लिए और आके चेक कर जाओ और सर्टिफिकेट दे दो हमारी फैक्ट्री। तो वो आ जाएंगे, गुड्स कुछ बन रहे होंगे, कुछ बन चुके होंगे, वो आके आपको क्या करेंगे, पूरा सेल पैक करने से पहले चेक करेंगे और आपको सर्टिफिकेट दे जाएंगे। अगर आपने उनको नहीं बुलाया तो बाहर भेज सकते हो सामान नहीं, आपने सील पैक पैकिंग तो कर दी होगी। अब वो सारी पैकिंग पहुंच गई शिप पे, वो शिपमेंट हो ही नहीं सकती जब तक जो शिप का जो कैप्टन होगा उसको आप जब तक एक्सपोर्ट क्लियरेंस का सर्टिफिकेट नहीं दोगे वो शिप पे लोड नहीं करेगा। अब वहां जाके आपको कस्टम डिपार्टमेंट बुलाना पड़ेगा। अब वो जब आएंगे वहां पे चेक तो कर देंगे वो, अब वो सारा कुछ खोलेंगे, ऊपर खापड़ करेंगे, सारा आपका टाइम नुकसान। तो इस टाइम जब फैक्ट्री में सब कुछ खुला पड़ा है और पैक होने वाला है, अब तब कहीं बुलाते, यहाँ लिखा हुआ है, आपने पढ़ा ही क्या? The exporter needs to contact, मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैंने सामान बनाया, मैं कॉन्टैक्ट करूंगा कि भैया आ जाओ
for inspection of the export goods and obtaining inspection certificate which has to be submitted along with the export documents at the time of export. तो मैं अपने घर बुलाऊंगा, उनको बोलूंगा कि चेकिंग कर दो बस, मेरा टाइम बचेगा नहीं बचेगा, अभी तो पैक होना ही है, आगे चेक कर देंगे, मैं पैक करूंगा, सर्टिफिकेट मिल गया जाकर, सिंपल बात है। उनके सामने पैक होगा बल्कि, क्योंकि पैक करने के बाद तो अंदर क्या है क्या नहीं पता, अगर उनके सामने पैक करो, उनके सामने पैक हो भेजो, जब पैक चेक करा दिया चेक करा के जब वो पैक होगा तो वही खड़े हो जाओ, वो सील लगाते हैं, वो कस्टम्स की सील होती है, अगर वो लग गई इसका मतलब वो खुल मैं दोबारा लगाएंगे, मैं अगर वो खुल गई तो उसको कुछ एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, वो सील जब लगाते हैं इसका मतलब वो सेटिस्फाइड थे तभी लगा दी, अब उसको ऐसे कैसे करते आगे जो अथॉरिटी से तो सील मिल गई, डॉक्यूमेंट मिल गया, अब कुछ करना ही नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी नहीं होगा, अगर सील खुल गई तो भी नहीं होगा, वही है, वो सील स्टैम्प होने के बाद से सिर्फ नेट नेट वाली होती है, लॉक होती है, तो बड़ा इंडिया से बाहर कुछ भी नहीं, आसान काम नहीं है, जो लोग रोज करते हैं उनके लिए आसान है, उनको आ गया करना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब इसको फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग एक्सपोर्टिंग फर्म्स प्री शिपमेंट एक्सपेक्टेशन इज नॉट, कुछ आइटम्स को गवर्नमेंट ने क्या बोला है, कंपल्सरी नहीं है, एंजॉय कर सकते, फ्रीडम है। अब ये देखो गवर्नमेंट ने फायदा दिया, तो ये तो उन्हीं कंपनीज को फायदा मिलेगा जो इस प्रोडक्ट के रिलेटेड होगी, लेकिन वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का हिस्सा होनी चाहिए, वरना उनका बेनिफिट एक्सपोर्ट हम सब कैसे हो सकते हैं भाई? आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले स्टार ट्रेडिंग हाउस, कैसे एक्सपोर्ट हो जाएगा? स्टार ट्रेडिंग हाउसेस, ये बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं, अंबानी फैमिली और रॉयल्स फैमिलीज वगैरह वगैरह, ये इनको गवर्नमेंट ने स्टार ट्रेडिंग का वो दिया होता है दर्जा, ये ऐसे नहीं मिलता, पहले आप छोटे से स्टार्ट करते हो, फिर आपका बिजनेस हर साल बैलेंस शीट बनती है, जब आपका एक्सपोर्ट एक गवर्नमेंट की लिमिट से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और आप लीगल काम कर रहे हो, गवर्नमेंट आपको स्टार सुपर स्टार ऐसे 5 स्टार ऐसे रेटिंग देती है, तो अगर आपको ये रेटिंग मिल जाती है, ये ऐसे नहीं मिलती, 15-20 साल 50 साल लग जाते हैं, तो अगर आपको मिल गई उसके बाद आप फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, कोई टेंशन नहीं, आपकी कस्टम की कोई टेंशन नहीं, तो गवर्नमेंट आप पे क्या करती है, भरोसा, गवर्नमेंट सिर्फ उस टाटा को देगी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट भरोसा करती है कि ये गलत काम नहीं कर सकता, इसे आज तक किया ही नहीं, और ये देश की परवाह करता है, गवर्नमेंट देगी यार, जैसे मैं देश की कस्टम क्लियरेंस करने की हुई ताकि देश का नाम खराब हो, और गवर्नमेंट को अगर आपने विश्वास दिलाया कि मैं भी देश का हूँ, उसमें देश भर मैं अभी नाम दबाऊंगा नहीं, तो आप अगर गवर्नमेंट को आप पे क्रेडिट वर्तनेस पे यकीन हो जाता है, आप फ्रॉड नहीं करो, गवर्नमेंट आपको स्टार देगा, अगर आपको लाइसेंस मिल गया ये वाला, फिर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कस्टम क्लियरेंस की जरूरत, आप रोज भेजो रोज मंगाओ, कोई टेंशन नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट दिया सर्टिफिकेट वो आपका काम कर जाता है, वो बन गया फ्री पास बन गया, बंद में इतना मंडी जैसे आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं, आपका मेट्रो का पास मिल गया, इतना मंडी को आपको टिकट की जरूरत नहीं, ये बात है। एक क्वेश्चन है, जैसे अगर स्टार ट्रेडिंग हाउस मिल गया, फिर उसके बाद बंदे ने 2 नंबर का काम किया, गवर्नमेंट एक्शन नहीं, मतलब तो इजीली पकड़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि उसकी जगह नहीं होती है। नहीं इतना ही होता है, बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं, खबरी होते हैं, कोई ना कोई दुश्मन होता है, तो अगर गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को लीक कर दी कुछ हो गया, तो एक बार काम खराब हो गया, वो ऐसे करते रहिएगा, गवर्नमेंट देती ही नहीं है, गवर्नमेंट अपने लोगों को देती है, अरे गवर्नमेंट अपने ब्रांडेड लोगों को देती है, ये कहते हैं कि चार्जिंग का नहीं हो, जैसे लोग कहते हैं कि अंबानी फैमिली इज वेरी नियर टू मोदी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के नियर होगी ना, वो उनको मिल जाता है, इसलिए टाटा को मिल जाता है। सेकंड है एक्सपोर्ट हाउस, एक बार टारगेटिंग हाउस, एक सिर्फ एक्सपोर्ट, ये हाउसेस ऐसे होते हैं जो ये फैक्ट्री होती है सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए बनती है, ये अपना सामान सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया में बेचते नहीं, इनको कस्टम क्लियरेंस की जरूरत नहीं होती, ये अपना ऐसे बेचते हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये कुछ इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, इसमें जितनी फैक्ट्रियां होती हैं वो सारी की सारी फैक्ट्री सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए बनी है, अगर आपने वही तरह का गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं तो आपको वहां फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, उस पूरे एरिया से सामान अगर एक्सपोर्ट करो वो शिपमेंट के पास होती है, अगर वहां से कोई भी एरिया निकल रहा है और एक्सपोर्ट के लिए जा रहा है उस एरिया से उसको इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि ईपीजेड के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये, ठीक है, किस तरह से ईओयू होता है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, 100%, इसका 1 रुपए का भी काम डोमेस्टिक नहीं बेचते, सारा 100% कहाँ जा रहा है, अब ये जो 5-6 लिखे हैं ये कैटेगरी गवर्नमेंट देती है, आपकी मदद से नहीं मिलता आपको गवर्नमेंट खुद एक दिन अपने आपके काम से कुछ इसमें डाल देगी, इसमें से कहीं भी डल गया अगर आप, तो आपको आगे से कस्टम की टेंशन नहीं, खत्म हो जाता है, आप अप्लाई भी कर सकते हो, ये नहीं कि आप अप्लाई करो,
गवर्नमेंट आपको वेटिंग पीरियड देगी, फिर गवर्नमेंट आपको काम देगी, गवर्नमेंट को लग जाएगा तो आपको दे देगी। ये लिखते ये मिलता ही आप एक अच्छी कैटेगरी गुड बॉयज में आ जाते हो लिस्ट में, और आपको क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट कस्टम से बच जाते हो। आपका ना हेडेक खत्म हो जाती है कस्टम चेकिंग कराने का, क्योंकि इसमें क्या होगा, आप रोज गुड्स बनाओ रोज बेचो, आपको रोज चेकिंग कराने की हेडेक नहीं देगी। पैक करा भेजा, पैक करा भेजा, कोई टेंशन नहीं है एक्सपोर्टर कब आएगा। आपको पता है अगर वो आएगा इंस्पेक्शन वाला, वो मना करते हैं और रिश्वत का करप्शन करने की लगता है, आपकी टेंशन खत्म, आप तो एक्सपोर्ट करो। ठीक है नहीं, आगे एक्साइज क्लियरेंस। एक्साइज क्लियरेंस बेटा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो फालतू बातें करेगा चैप्टर ही खत्म नहीं हो पाएगा टाइम से पहले, और मेरे को रिवीजन भी करानी है अभी। एक्साइज एक्साइज देख शुरू आई नो बताना भैया, मैं 29 को अकाउंट्स का फाइनल है। जैसे प्री हो गया। कहते हैं ना, Excise clearance. Excise duty is payable on the materials used in। जब आप कुछ बाहर से छोटे छोटे सामान मंगाते हो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उस पे क्या देनी पड़ती है? The exporter has to apply to the concerned excise commissioner in the region with an invoice। अपने कमिश्नर को बुलाएगा, उसके इनवॉइस देगा कि मेरे को ये ऑर्डर मिला हुआ है, ठीक है। If the excise commissioner is satisfied, he may issue the excise clearance। क्या अभी सामान मंगा लो और उसमें डाल। कई बार ऐसा होता है, हम कोई आइटम बना रहे हैं एक्सपोर्ट करने के, उसमें सामान लग रहा है, वो बाहर से आया है, तो इम्पोर्ट होकर एक्सपोर्ट होगा, तो एक्साइज क्लियरेंस चाहिए। However, in many cases, the government को एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर बाहर भेज रहे हो सामान, तो एक्साइज का टैक्स लगता है, वो कमिश्नर तय करता है, वो क्लियरेंस दे देगा कि इसे टैक्स पे कर दिया। इनवॉइस मतलब बिल, बिल पे क्या हो गया, टैक्स। अभी तक हमने कस्टम ड्यूटी दी है, कस्टम ड्यूटी टैक्स नहीं होता, कस्टम के ऑफिसर के आने का खर्चा होता है। अब एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को टैक्स को तो आप गवर्नमेंट कहती है कुछ भी बनेगा बिकेगा टैक्स लगेगा उस पे, तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा ना, आपको सामान बना के बेच रहे हो बिना टैक्स के है नहीं। तो एक्साइज टैक्स अलग है, कस्टम टैक्स अलग है। कस्टम क्वालिटी कंट्रोल करता है, एक्साइज टैक्स लगाता है। तो भी इतना महंगे यूज हो गया ऑब्वियसली, ठीक है ना, तब तो बात चीजें महंगी होती है। However, in many cases, government exempt, government इसकी भी छूट देती है भैया, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है एक्सपोर्ट बढ़ाओ। Of excise duty on or later on refund it if the goods so manufactured are meant for export। आपने बाहर से गुड्स मंगाए, आपने इंपोर्ट करे, आपको क्या देना पड़ेगा? एक्साइज एक्साइज। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट को शो कर दिया भैया मैंने तो इंपोर्ट करा है रॉ मटेरियल के तौर पे, मैंने एक वो इंपोर्ट खरीदा तो टैक्स देना पड़ेगा, पर मैंने इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट करने के लिए, कुछ बनाऊंगा उसमें, मैं डायमंड मंगाए, मैं ज्वेलरी में डालूंगा और मैं पूरी ज्वेलरी भेजूंगा बाहर किसी और कंट्री में, तो आपने इंपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, तो गवर्नमेंट को सारी एक्साइज क्या करती है, रिफंड पहले देनी पड़ेगी। जब आप एक्सपोर्ट करोगे आपको रिफंड हो जाएगी, तो आपका कुछ खर्चा ही नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है तो अच्छा काम कर रहा है, ये बाहर से कुछ मंगा के कुछ बाहर भेजना कंट्री का फायदा कर रहा है, तो गवर्नमेंट का। The refund of excise duty is known as duty drawback। ये वर्ड्स याद रखिए, duty drawback ये अलग से पूछा जाएगा, ये व्हाट इज duty drawback, ये duty नोट कर लो। The main purpose of such exemption or refund is to provide an incentive to exporters to export more and also to make the export production more competitive in the क्या मतलब हुआ, एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक करने के लिए, ड्रॉबैक को रिफंड करने के लिए क्या फायदा है, क्या क्यों करेगा गवर्नमेंट? सर ये इसके करिए ताकि वो कंट्री का फायदा करे तो उसको प्रॉफिट हो जाए। हाँ, कि उसको इंसेंटिव मिले, उसको प्रमोशन मिले, यार मेरे को अच्छा मिला मैं और करूँ, अपना काम और बढ़ाएगा। दूसरा कंपिटिटिव इन द वर्ल्ड मार्केट, मतलब अगर एक्सपोर्ट एक्साइज नहीं, एक्साइज ड्यूटी लग के गुड्स बाहर जा रहे हैं, एक विदाउट एक्साइज ड्यूटी लग के जा रहे हैं, तो महंगे कौन से होंगे? विदाउट एक्साइज ड्यूटी कंपटीशन फेस कर सकते हैं, पहले वाले कंपटीशन फेस, तो मार्केट में कंपटीशन है, हमारे कुछ क्या पता महंगे हो जाए, तो एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट कहती कम कर दो या हम हटा दो, उससे हमारे कुछ मार्केट में अफोर्डेबल हो जाएंगे और कंपटीशन को फेस कर पाएंगे, इससे टिक पाएंगे। तो गवर्नमेंट हमारा फायदा सोचती है, अपना फायदा सोचती है। अगला पॉइंट, ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन वर्ड का मतलब किस कंट्री से किस जगह बने हैं, किस कंट्री के स्टेट में बने हैं, वो बनाना पड़ेगा आपको। जैसा आप बता रहे थे कि वो चाइना का नाम लेके बेचते थे, तो फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कैसे देते? पहले पढ़ लिया आपने? नहीं भाई विद इन द कंट्री तो वैसे भी नहीं होता, फिर विद इन द कंट्री कैसे मैंने विद इन द कंट्री बताया था आपको।
दिस इज सर्टिफिकेट विच बेटा उसमें तो खाली टैग लगा है, कपड़ों पर टैग लगा है मेड इन चाइना, सर्टिफिकेट तो इंडिया का होगा। गवर्नमेंट के कपड़े पर टैग देखने वाली है, और गवर्नमेंट को भी तब पता था कि मेड इन दिल्ली का मिलेगा नहीं, गवर्नमेंट को सब पता होता है भैया। गवर्नमेंट हमको जब इतना फायदा दे रही है, ड्यूटी ड्रॉबैक कर रही है, कस्टम क्लियरेंस दे रही है, सिटी हाउस का पैसा दे रही है, गवर्नमेंट हमको हेल्प ही कर रही है ना, तो गवर्नमेंट हमको मेड इन चाइना लिखने में क्यों मना करेगी भाई? गवर्नमेंट को पता है कि माल बिकता नहीं, मेरी कंडीशन खराब है। Obtaining certificate, this is a certificate which specifies the country in which the goods are being obtained. Are obtained, क्या मतलब हुआ? Goods are produced, कि जिस कंट्री में गुड्स बन रहे हैं वहां के कंट्री का मिलता है, इंडिया का इंडिया, चाइना का चाइना, अमेरिका का। This certifies entitles the importer to claim tariff, concession or other exemption in, अगर मान लो किसी कंट्री में कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई फायदे मिल रहे हैं, अगर मेरे को ओरिजिन का सर्टिफिकेट मिलता है तो मैं अपनी कंट्री से वो फायदे ले सकता। अगर मैंने नहीं लिया तो गवर्नमेंट को कैसे बताऊंगा कि यार ये तो मैंने यहाँ बनाया ही नहीं, गवर्नमेंट हमें क्या यहाँ बनाया, पाकिस्तान में बनाया, नेपाल में बनाया, भूटान में, आपको क्या पता कंट्री का है। अगर वो शो कर देता है कि मैंने इंडिया में बनाया तो इंडिया के फायदे को मिल जाएंगे, आपको फिर सर्टिफिकेट चाहिए। आजकल शो करने का एविडेंस क्या है? वाउचर या डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए आपको। ये बात कौन देगा? This certificate is also required when there is a ban of import of certain goods from selected countries. गवर्नमेंट ने बोला है कि कुछ कंट्री से गुड्स नहीं मंगाने, तो जब वो गुड्स वहां से आ रहे होंगे तो उसका ऑरिजिन सर्टिफिकेट क्या आ रहा होगा? तो गवर्नमेंट इमीडिएटली वो गुड्स इंडिया में पाएंगे। इंडिया से जो गुड्स जाते हैं तो सर्टिफिकेट ऑरिजिन किसका लेके जाएंगे? इंडिया का। अब आपको पता है G20 आया, SARS आया, ये बहुत सारे आपस में